हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आज एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी। और पिछले कुछ दिनों से ये गिरावट चल रही है। 1600 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, लेकिन वापस से शेयर टूटना शुरू हो चुका है। आज 4% की भयंकर गिरावट आई है। 1435 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है कुछ ही वक्त में। जो शेयर 16 रुपए के ऊपर था, वो एक या दो दिनों के अंदर ये शेयर 1435 रुपए तक टूट रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आखिर क्या करना चाहिए, खरीदारी की है तो क्या करे, और फ्रेश बाइंग करना चाह रहे उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1435 रुपए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में 20% का ग्रोथ है। 1150 रुपए के ऊपर शेयर था, एक बढ़िया रैली आई, 1575 रुपए तक गया। और इवन जिस दिन ये शेयर 1575 रुपए के ऊपर पहुंचा था, उस दिन शेयर 1600 रुपए भी क्रॉस कर चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट चल रही है और अभी शेयर 1435 पर आज ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 14% का ग्रोथ है। अब देखिए, लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते शेयर 880 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बढ़िया न्यूज आना शुरू हुई। पहले आई फेसबुक डील, बाद में आई सिल्वर लेक डील, बाद में एक और डील आई विस्टा की, और शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ना शुरू कर गया और 1600 रुपए तक भी पहुंच गया। इससे पहले भी शेयर 1600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोरोना के चलते गिरावट आई। लेकिन अब शेयर पूरा का पूरा रिकवर कर चुका है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 112% का ग्रोथ है। अब देखिए, 650 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। एक बढ़िया रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, अभी फिर गिरावट यहाँ पर आई और धीरे धीरे शेयर ने वापस से बाउंस बैक भी कर लिया है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 175% का ग्रोथ है। आप देखिए, 340 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था और बढ़िया 2017 के शुरुआत से 2017 की अगर हम बात करें फरवरी महीने में 500 रुपए का शेयर था। और बाद में जो रैली आई है कि शेयर ने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा और बढ़िया बाउंस बैक कर लिया है इसने। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, अगर हम बात करें तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। इंडिया की एक लौती ऐसी कंपनी है जो इतना बड़ा मार्केट कैप कवर कर रही है। एनएससी में अगर हम बात करें तो आज देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ 27 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 24.51% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5.25% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.49% की होल्डिंग है। अब देखिए कि प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 86 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1260 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग के बाद बात तो देवर्षि कमर्शियल है, जिनके पास 11.21% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनकी अगर हम बात करें तो उनकी जो होल्डिंग है वो 6.15% के आसपास देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.73% देखने को मिली है। आप देखिए, 65% का ये डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 6.5 रुपए आपको मिल रहे हैं। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। 29.46 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 19.30 का है। बुक वैल्यू आप देखिए 670 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.17 है। ईपीएस 48 के आसपास है और डिलीवरीज 20 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 59% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 36% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे मार्च के, वो उतने अच्छे नहीं थे। 6,575 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जबकि कंपनी इससे पहले की जो क्वार्टर्स थे उसमें 10,000 से 12,000 करोड़ तक का मुनाफा कर चुकी है। दिसंबर क्वार्टर में देखिए 11,785 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में 11,300 करोड़, जून में 10,116 करोड़ और मार्च में 10,360 करोड़।
तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ज़रूर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और उसका रीज़न भी ये है कि देखो अभी अगर हम बात करें तो मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इनको आई है, खास करके कोरोना की अगर हम बात करें तो चाइना में कोरोना फैला, उसके बाद कोरोना के चलते ही बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत झेलनी पड़ी है। खास करके अगर हम बात करें तो ऑयल की जो कीमत है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, इवन बहुत सस्ता मिल रहा है। और अभी की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के चलते कोई घर के बाहर नहीं जा रहा है, कोई ऑयल या फिर कुछ भी चीज़ों का कंज्यूम नहीं हो रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एक बहुत बड़ा पैसा है वो ऑयल और उससे बिजनेस से आता है, तो ज़रूर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टेलीकॉम बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टेलीकॉम बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। खास करके जो फेसबुक के साथ जो इनकी डील हुई है, इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी और ज़्यादा इसमें चीज़ें और नए प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एक और अनाउंसमेंट हुई है जियो मार्ट को लेकर फेसबुक डील के बाद। अगर हम देखें तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए। जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप का काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाएगा। और तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में रिलायंस कर सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि बिजनेस काफ़ी बढ़िया है इनके। जैसे कि अगर हम बात करें टेलीकॉम की बात करें, रिटेल की बात करें, या फिर हम इनका जो ऑयल वाला बिजनेस है या जो इवन रिफाइनिंग का बिजनेस है वो भी डेफिनेटली धीरे धीरे पिकअप करेगा। जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा, जैसे जैसे कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे और लोगों की जो रूटीन लाइफ है वो अगर चलना शुरू हो जाएगी तो वो बिजनेस भी इनका काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करने जाए शेयर होल्डिंग की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। जो होल्डिंग पहले 47.27% थी, आज वो 50% से भी ऊपर हो चुकी है। मतलब प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एफ की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिली है, एफ की होल्डिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर जितने थे उतने ही है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 7.34% की होल्डिंग 6.51 है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की है, 4.48% की होल्डिंग 5.25% तक पहुंच चुकी है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की है और आप में इतना पेशेंस है कि भैया आप कम से कम इसमें 1 साल तक तो निवेशित रहेंगे ही रहेंगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। इस गिरावट से शेयर वापस से बाउंस बैक कर लेगा और बढ़िया शेयर है ये, और बढ़िया बिजनेसेस भी है इनके, और ऐसे बिजनेसेस है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आएंगी। मैं मानता हूँ कि ऑयल और रिफाइनिंग का बिजनेस में इनको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनके बाकी जो बिजनेस है वहां से पैसा आएगा। और तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आने वाले दिनों में इनको और भी कई सारे जो 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 इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप खरीदारी करना चाहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो, तो अगेन मैं कह रहा हूँ जरूर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। आप फ्रेश बाइंग अगर आप करना भी चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदिए। कुछ लोग करते हैं कि वेट करते हैं कि भैया 1300 रुपये पर आएगा शेयर, तो मुझे जो 50 शेयर खरीदने हैं मैं एक साथ खरीद लूंगा यहाँ पर। तो देखिए हो सकता है कि 1300 तक शेयर जाए ही ना यहाँ से, हो सकता है कि 1400 से ये बाउंस बैक कर ले, और हो सकता है कि 1300 तक जाए और उसके बाद 1100 रुपये तक भी चला जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में आप ही का नुकसान है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रिक्ट टारगेट लेके चलिए कि मानिए कि अगर आपको 50 शेयर्स खरीदने हैं तो पहले 1400 रुपए के ऊपर आप 10 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है, 1300 पे जाता है, तो और आप थोड़े 10 शेयर खरीद लीजिए, फिर वेट करें। अगर शेयर वहां से अगर नीचे नहीं भी जाता है तो भी आपके पास 20 शेयर होंगे, आप लॉस में नहीं रहेंगे। आपने खरीदारी कर ली है, अगर शेयर यहाँ से बाउंस बैक भी कर लेता है तो कोई बात नहीं, आप फिर से 1400 रुपए के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे आप बढ़िया शेयर्स खरीद भी सकेंगे और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए। यकीन मानिए सऊदी अरमाको की अगर डील हो गई, हालांकि उम्मीद है कि हो जाएगी, तो ये शेयर काफी अच्छे प्राइस पर पहुंच सकता है। और दूसरा बेनिफिट ये भी हो सकता है कि कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में से टेलीकॉम को डीमर्ज किया जाता है, मतलब रिलायंस जियो को डीमर्ज, मतलब उसका अगर हम बात करें तो अलग उसका अलग से अगर आईपीओ आता है, तो जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है
उनको रिलायंस जियो के भी शेयर अलोकेट हो सकते हैं। तो फायदा दोनों सूरतों में आप ही का है। बस यही है कि काफी सारे प्लान्स इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। मैं मानता हूँ कि कोविड-19 के चलते एक गिरावट जरूर आई है, तो ये एक बढ़िया मौका है आपके पास खरीदारी करने का। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। ये बात दिमाग में ध्यान रख लीजिए कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी शेयर हो, आपको एवरेजिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये वो वक्त है जिसमें आप एक साथ खरीदारी नहीं कर सकते, आपको एवरेजिंग करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैंने जैसे कहा कि अगर एसआईपी मोड में करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।